हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा जिसे हम हिंदी में अपरा कहते हैं। अपरा एक नालवत संरचना होती है, या आप ये कह सकते हैं एक विशेष प्रकार का कनेक्टिव टिश्यूज होता है या कनेक्टिव ऑर्गन होता है जो भ्रूण को मां से जोड़े रखता है, उसे हम अपरा कहते हैं। वास्तव में अगर हम अपरा की बात करें तो अपरा हम लोगों के लिए या हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपरा में ऐसी विशेषताएं होती हैं जिन्हें वैज्ञानिक आज तक आप कह सकते हैं कि जितना शोध करते जाते हैं उनमें उतनी ही अचीवमेंट मिलती चली जाती है। क्योंकि इसके पहले अपरा का उपयोग लोगों को नहीं पता था, लेकिन आधुनिक साइंस के हिसाब से माने तो आजकल के युग में अपरा का योगदान यह है कि आप किसी भी भ्रूण के, किसी भी बच्चे के अपरा को प्रिजर्व कराने के बाद में उसके जीवन काल में 20 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में उसके अपरा से ही उसकी किडनी को बनाया जा सकता है, उसके लीवर को बनाया जा सकता है, उसके पैनक्रियास को बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अपरा कितना महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि अपरा क्या होता है, अपरा कहां होता है और इसका क्या काम होता है। तो हम बात करेंगे जब कोई मां गर्भ का धारण करती है, गर्भधान करती है, गर्भधारण करती है, प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो कि फलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है, यानी कि जिसे हम अंडवाहिनी नलिका कहते हैं, जिसे फलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसमें स्पर्म और अंडाणु का संलयन होता है जिसे हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद में यहाँ पर गर्भ में जो यूटेरस होता है उसमें इम्प्लांटेशन होता है। यहाँ पर जो है ये कह लीजिए कि ब्लास्टुला जो स्टेज होती है, क्लीवेज वगैरह, मरोला, ब्लास्टुला, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। तो ब्लास्टुला स्टेज में जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्लेसेंटा यानी कि यूटेरस से कनेक्शन बनना शुरू होता है। और ब्लास्टुला स्टेज में जो है, ब्लास्टुला स्टेज में जो मात्र कोशिकाएं होती उसका पाचन कर जाता है ब्लास्टुला, और एक इंटर कनेक्शन बनाता है, एक इंटर कैनाल बनाता है जो कि मां के रुधिर से भ्रूण के रुधिर को आप ये कह सकते हैं कि इंटर कनेक्ट करता है। और यह अपरा एक नालवत संरचना होती है। वैसे तो टाइप्स ऑफ, हम अगर प्लेसेंटा की बात करें तो कई टाइप के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें हम प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा कहां पाया जाता है और प्लेसेंटा के क्या कार्य होते हैं, इन चीजों को ही पढ़ने वाले हैं। तो प्लेसेंटा क्या होता है, आई होप समझ चुके होंगे कि जैसे अगर हम सामान्य भाषा में कहें, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें नाल होती है, और नाल का मां से जुड़े हुए बीज के आधार को ही हम प्लेसेंटा कहते हैं, जो कि प्लेसेंटा क्या करता है, मां से ब्लड को प्राप्त करता है, शिशु में भेजता है, भ्रूण में भेजता है। और प्लेसेंटा एक अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है, क्योंकि यह विशेष प्रकार के हार्मोन्स एंजाइम का स्रावण करती है, जिससे कि वह शिशु जो है मां के गर्भ में ठहरा रहे और गर्भाशय जो है वह शिशु को सर्वाइवल कंडीशन देता रहे। इसके अलावा गर्भाशय में उपस्थित जो भ्रूण होता है, जो इंटरकनेक्ट है, जो ट्यूब से इंटरकनेक्ट है, जिसे हम अपरा कहते हैं। अपरा जो है एक नालवत संरचना होती है। इसमें जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होते हैं, ऑक्सीजन होती है, वो सभी मां से बच्चे में पहुंचते हैं, भ्रूण में पहुंचते हैं, और भ्रूण से उत्सर्जित पदार्थ जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो मां के शरीर में जाते रहते हैं। इतना महत्वपूर्ण है हमारा अपरा, और इसके महत्वपूर्ण है हमारे अपरा के कार्य। ये हानिकारक पदार्थों को माता के शरीर में पाए जाने वाले हानिकारक पदार्थों को कभी भी अपरा भ्रूण में नहीं पहुंचाता है, कभी भी अपरा भ्रूण में नहीं पहुंचाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अपरा जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपरा को बहुत सारे लोग अब प्रिजर्व करा रहे हैं। प्रिजर्व कराने का उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दैनिक जो हमारा जीवन है, जो दिनचर्या है, उसमें कितना हालात उसके बिगड़ चुके हैं, जिससे कि लोगों की किडनी, लोगों के लीवर, लोगों का पैनक्रियास खराब होता जा रहा है। और इसीलिए जो रईस लोग हैं या संपन्न लोग हैं वो अपने बच्चों के अपरा को प्रिजर्व करा देते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में उसी कॉरियन से, उसी अपरा से क्या करा सकते हैं, नए नए ऑर्गन बना सकते हैं, ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अपरा कितना महत्वपूर्ण है, और अपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपरा का उद्देश्य प्रमुख ये होता है भ्रूण को पोषण देना और मां से
मां से जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होता है, ऑक्सीजन होता है, ब्लड होता है, वो सभी भ्रूण को पहुंचाना होता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज प्लेसेंटा एंड द मेन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो यहां पर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।